वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं भारत माता सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ। तो चलिए हम कवि परिचय का बारे में जानते हैं। उस फैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही माँ, प्रकृतिक में एक साथ मातृहीन पंत, एक ही साथ माँ और नायिका का दर्शन करता है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कसौनी उत्तरांचल, उत्तराखंड जो है वह कसौनी उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। पिता गंगादत्त पंत कसौनी ही स्टेट में अकाउंटेंट थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस में उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। वे कुछ दिनों के लिए कालांतर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन वो इलाहाबाद रहे। 29 दिसंबर 1977 को उनका निधन हो गया। यहाँ पे क्या पूछा जाता है आपसे, सुमित्रा नंदन का जन्म स्थान कसौनी उत्तरांचल, और उनकी माता का नाम माता सरस्वती देवी और पिता का नाम गंगादत्त पंत। इसके अलावा और कोई नई चीज़ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक विशेषताएं। पंत जी प्रवृत्ति में से छायावादी कवि थे, परंतु उनके विचार उदार एवं मानवतावादी थे। उन्होंने प्रसाद और निराला, जयशंकर प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्दों को शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। पंत जी भी प्रतिभा कलात्मक सूझ से उत्पन्न हुई, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषताएं हैं। वे प्रारंभ में प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य से। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की और आकृष्ट किया। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। प्रमुख रचनाएं: उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदंबरा। पंत जी के नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। चिदंबरा पर उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, चूंकि इस पे पुरस्कार मिला हुआ है चिदंबरा पे, इसलिए पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें, ठीक है। ग्राम्या भी पूछा जाता है कि ग्राम्या की इनकी रचना, इनकी रचनाओं में से एक न एक बीच से उठा ही लेता है, तो इसलिए आप इसको पे थोड़ा 1-2 बार रिपीट कर ले। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता भारत माता पंत जी की कविताओं के संग्रह ग्राम्या से संकलित है, इसलिए भी ये पूछता है ग्राम्या वाला, ठीक है। यह कविता आधुनिक हिंदू की उत्कृष्ट प्रगीतों में से एक है। अतीत के गरिमा गान द्वारा भारत का जो चित्र खींचा गया, ऐतिहासिक दृष्टि से जैसा भी रहा हो, वर्तमान परिवेश को देखते हुए सच प्रतीत होता है। कविता के सारांश पे आते हैं। कवि मुख्यतः मानवतावादी और प्रकृति के पुजारी हैं, इसीलिए यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र के प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि हमारी भारत माता गाँव में निवास करती है। पूछा जाता है भारत माता कहाँ निवास करती है, गाँव में। भारत माता की भोली भाली जनता गाँव में रहती है, जहाँ प्रकृति की अनुपम सौंदर्य के साथ निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र के विस्तृत भूभाग में जो फसल लहलहाते हैं वे भारत माता के श्यामल शरीर हैं। तो ये आपसे पूछे जाएंगे कि भारत माता के श्यामल शरीर कौन है, तो भूभाग, जहाँ फसल लहराते हैं, समान सुशोभित हो रहे हैं। भारत माता का धरती रूपी विशाल आंचल धूल धूसरित और मटमैला दिखाई पड़ रहा है। गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई भारत माता कराह रही है, अर्थात भारतीय जनता के क्रंदन के साथ ऐसा लगता है कि भारत की प्रकृति भी प्रतंत्रता के कारण काफ़ी व्यथित है। मिट्टी की प्रतिमा के समान निर्जीव, चेतना रहित होकर चुपचाप शांत अवस्था में भारत माता बैठी हुई है। तो भारत माता का धरती रूपी विशाल आंचल धूल धूसरित और मटमैला दिखाई
पड़ रहा है। गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई भारत माता कराह रही है, अर्थात भारतीय जनता के क्रंदन के साथ ऐसा लगता है कि भारत की प्रकृति भी स्वतंत्रता के कारण काफ़ी व्यथित हो गई है। मिट्टी की प्रतिमा के समान निर्जीव और चेतना रहित होकर चुपचाप शांत अवस्था में भारत माता बैठी हुई है और अंतःकरण से कराहती हुई गंगा और यमुना के धार के रूप में आंसू बहा रही है। यह भारत माता दीनता से जकड़ी हुई है। भारत की प्रतंत्रता मतलब गुलामी अपने आप को आश्रयहीन महसूस कर रही है। जैसे लगता है कि बिना पलक गिराए हुए, अपनी दृष्टि को झुकाए हुए कुछ गंभीर चिंता में पड़ी हुई है हमारी भारत माता, अपने ओठों पर बहुत दिनों से करंदन की उदासीन भाव रखी हुई है। जैसे लगता है कि बहुत युगों से अंधकार और विषादमय वातावरण में अपने आप को जकड़ी हुई महसूस कर रही है और यह भी प्रतीत हो रहा है कि अपने ही घर में परवासिनी बनी हुई है। इसका अभिप्राय यह है कि अंग्रेज शासक खुद भारत में रहकर भारतवासियों को शासन में कर लिया है। कवि प्रस्तुत अंश में भारतवासियों के बारे में कहता है कि भारत के 30 करोड़ जनता अंग्रेजों के द्वारा शोषित होने के कारण वस्त्रहीन हो गई है। अर्थात जिस समय भारत गुलाम था उस समय भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। गरीबी की मार ऐसी थी कि उनके शरीर पर साबुत कपड़े भी नहीं थे। आधा पेट खाकर, शोषित होकर, निहत्थे होकर, अज्ञानी और असभ्य होकर जीवन यापन कर रहे थे। दास्ता का बंधन समस्त भारतीयों को अशिक्षित और निर्धन कर दिया था। जैसे लगता था कि हमारी भारत माता ग्रामीण वृक्षों के नीचे सिर झुकाए हुए कोई गंभीर सोच में पड़ी बैठी हुई है। खेतों में चमकते सोने के सा लहलहाता हुआ फसल किसी दूसरे के पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है और हमारी भारत माता धरती के समान सहनशील होकर हृदय में घुटन और कुंठन का वातावरण लेकर जीवन जी रही है। मन ही मन रोने के कारण भारत माता के अधर कांप रहे हैं। उसके मौन मुस्कुराहट भी समाप्त हो गई है। साथ ही शरद काल में चांदनी के समान हंसती हुई भारत माता अचानक राहु के द्वारा ग्रासित हो गई है। प्रस्तुत अंश गुलामी से जकड़ा भारतवासियों का बहुत ही दर्दनाक चित्रण किया गया है। कभी भारत माता का नाम लेकर संपूर्ण भारतीय भाषावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, राजनीतिकवाद का एकता सूत्र में पिरोना चाहते हैं। तब तो भारत के 30 करोड़ जनता के मनोभिलाषा को दर्शाते हैं। हमारी भारत माता की भूकृति चिंता से ग्रसित है। संपूर्ण धरातल परतंत्रता रूप से अंधकारमय से घिरा हुआ है। सभी भारतवासियों के नेत्र झुके हुए हैं। भारतवासियों का हृदय रूपी आकाश आंसू रूपी बाष्प से ढक गया है। चंद्रमा के समान सुंदर और प्रसन्न मुख उदासीन होकर घोर चिंता के सागर में डूब गया है। जो भारत माता अज्ञानता को समाप्त करने वाली गीता उत्पन्न नहीं है, वहीं आज अज्ञानता के वातावरण में भटक रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया कि धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य, सुसंस्कृति, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। इसमें भारत माता को ग्रामवासिनी कहा। परतंत्रता की बेरी में जकड़ी हुई भारत माता के चिंतन स्वरूप की झांकी प्रस्तुत की गई। कवि ने कहा, गीता का ज्ञान विश्व को देने वाली भारत माँ आज पराधीन होकर स्वयं ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। कवि ने इस कविता में सहज रूप में किया है। भारत माता अहिंसा, सत्य, न्याय मूर्ति एवं सहनशील है। इस बात की भी कवि इस कविता में पुष्टि करते हैं कि कवि भारत माता को जग जननी कहा है, क्योंकि भारत माता सत्य, अहिंसा, ज्ञान विश्व को देने वाली है। इस कविता में पराधीन भारत का चित्रण किया गया है। तो ये हमारे गुलाम भारत का चित्रण था। गुलाम भारत में हमारी क्या स्थिति थी, इसका जबरदस्त चित्रण सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता कविता में किए हैं। यही कविता भारत माता ग्रामवासिनी के नाम से आपको 12th में भी पढ़ना है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। गुड लक दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी रिविजन्स।